डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की बीमारी के बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी डायरेक्टर नवनीत पानीपत सिविल अस्पताल में पहुंची। पानीपत सिविल अस्पताल के सीएमओ व डिप्टी सीएमओ द्वारा एक ई रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सीएमओ ने कहा कि पानीपत में अभी डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की स्थिति कंट्रोल में है। 169 केस पानीपत में आए हैं, जो कि सरकारी व प्राइवेट अस्पताल का डाटा सिविल अस्पताल द्वारा इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि मच्छर किस तरह से पैदा होता है और इसकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है। मच्छर जनक जो बीमारियां हैं उन पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए, किस एरिया में ध्यान देना है, उस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट आई हुई हैं और उनके साथ में डॉक्टर नवनीत आई हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर। एफर्ट ये है कि मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में जो जानकारी है वो पब्लिक के साथ शेयर करना। मच्छर जनित बीमारियां, क्योंकि मच्छर के ट्रांसमिशन से होती है, तो मच्छर के रोकथाम करना, कैसे मच्छर का पैदा होना रोका जा सकता है, किस एरिया में ध्यान देना है, जैसे गमले, कूलर, रुका हुआ पानी, कहीं भी पुराना सामान रखा हो उसके अंदर पानी अगर पड़ा हुआ है, पानी की होदियाँ, पानी के स्टोरेज के टैंक्स, इन जगहों पे देखने से, ध्यान करने से और चेक करने से मच्छर के जो लार्वा है वो घूमते हुए नज़र आ जाते हैं और उसमें काला तेल या कोई भी तरीके का तेल डाल करके जो लार्वा है उसको मारने से मच्छर जनित बीमारियों का ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। लोग जागरूक नहीं हो पाते या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ कमियां रहती है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कमियां नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का काम है मरीजों का इलाज करना। ट्रांसमिशन जो रोकने का काम है वो सामाजिक काम है। उसके अंदर सभी विभाग, सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी प्राइवेट संस्थाएं, सभी ऑफिसेज और सभी लोग जिम्मेवार हैं। उसके अंदर अपने घर के आसपास में ड्राई डे मनाना होता है। ड्राई डे का अर्थ है एक निर्धारित दिन जब आप अपने घर के आसपास जमा हुए पानी को चेक करेंगे या उसमें तेल डालेंगे या उसको बहा करके सुखा देंगे। थैंक यू सिविल सर्जन सर। उन्होंने अभी सिविल सर्जन सर ने हमारे बताया कि हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि पानीपत का स्टेटस आपने शुरू में पूछा क्या है। पानीपत में पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। 169 केसेस अभी हमने जज किए हैं और ये 169 केसेस वो केसेस हैं जो सिविल हॉस्पिटल में या सरकारी किसी भी फैसिलिटी में या किसी प्राइवेट फैसिलिटी में आए हैं। हम बीइंग ये जो नोटिफाइबल डिजीज़ है जो डेंगू, मलेरिया और है, हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उनके यहाँ कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस का इलाज हो रहा है। दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी जो लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिशियन उपलब्ध हैं। हम अपने यहाँ भी डेली जितने भी फीवर के केसेस हैं उनको हम लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा कि उनका इलाज हमारे यहाँ हो रहा है। उसमें चाहे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कोई भी बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है। इवन प्लेटलेट तक हम बिल्कुल मुफ्त मरीज को दे रहे हैं और हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे रक्षा भी की है। हमारी जो टीम है वो ट्रीटमेंट में भी कार्यरत है और मैं उपेक्षा करूँगा क्योंकि ये बारिशों के सीज़न का पानी से रिलेटेड मच्छर पैदा होते हैं। अभी दिवाली तक लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और ये क्योंकि मच्छर का जो साइकिल है, लार्वा से मच्छर बनने के बाद मच्छर 1 महीना रहता है। अभी भी केसेस आ रहे हैं। मैं लोगों की मेरी उपेक्षा है कि हमारे माध्यम से, जो हम मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को बताते रहते हैं, वो हमारा सहयोग करें क्योंकि हम पहले अपने ही घर को अगर सुरक्षित रखेंगे तो हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो लोगों को मैं बार बार ये कहूँगा, जैसे सर ने बताया
कि हमने मच्छर पनपने नहीं देना। इसका क्या देखो हमारा रूटीन में ऐसा रहता है कि जैसे ये भी एक ई रिक्शा का पर्पज़ ये है कि आज हमने जो हाई रिस्क एरिया हम देखते हैं कि कौन से एरिया के अंदर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं हाई रिस्क एरिया। वो एरिया बदलते भी रहते हैं, आज कुछ हो रहा है, 10 दिन के बाद कुछ दूसरा होगा। तो एक हाई रिस्क एरिया खटीक बस्ती यूपीएससी का एरिया हाई रिस्क एरिया हमने जहाँ पे 14 केसेस अभी तक आ चुके हैं, तो वहाँ पे एक कैंप भी लगाया है। जो हमारी आज ई रिक्शा है उस एरिया के अंदर, उस यूपीएस के अंदर जाएगी, लोगों को अवेयर करेगी। और हमने जैन मंदिर के अंदर एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें बुखार से पीड़ित जो भी मरीज होगा उसकी मलेरिया की स्लाइड बनाएंगे, उनको डेंगू के लिए उनका सैंपल लेंगे और यहाँ टेस्ट करेंगे। इसके ही साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, हमारे जो पम्फलेट के माध्यम से या जो हमारे वर्कर हैं वहाँ बैठ के इनको इन बीमारियों के बारे में बताएंगे। जैसे आपने कहा कि अभी भी नहीं सुधर रहा, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, उसका कारण यही है कि अवेयरनेस हमें लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी।